मेरे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पावर एम ऑफ काली में। आज का संदेश मैं जो आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, जो आपके जीवन को खुशहाल बना देगा और आपके सभी दुख और दर्द को खत्म कर देगा। इसलिए मेरे बच्चों, इस संदेश को पूरा अवश्य देखें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और हर हर महादेव अवश्य लिख देना, जिससे कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सीधे सीधे प्राप्त हो सके। मेरे प्यारे बच्चों, आज तुमने मुझे याद किया और मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। क्या हुआ मेरे बच्चे? तुम अपनी माता से कुछ मत छुपाओ। मैं तुमसे जो जानना चाहती हूँ वह केवल तुम मुझे बता सकते हो, इसलिए अपनी माता को निराश मत करना मेरे बच्चे। आज मेरा यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, ताकि तुम अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सको। मैं जानती हूँ इस समय जो तुम्हारे हालात चल रहे हैं, तुम उन सब से बाहर आना चाहते हो। तुम्हारा मन इन हालातों से काफी विचलित हो चुका है। तुम्हारा विचलित होना तब उचित है जब तुम्हें अपनी परेशानियों से लड़ने का रास्ता ना मिले। लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम आज सही में यह चाहते हो कि तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए दुख समाप्त हो जाए, तो मुझे अनदेखा मत करना। मैं यह जानती हूं कि तुम्हारे जीवन में चल रही लगातार परेशानियों के कारण तुम इतने अधिक परेशान हो चुके हो कि तुम अब कुछ भी करने में स्वयं को सक्षम नहीं मानते। परंतु मैंने आज तक तुम्हें जितनी भी बातें बताने का प्रयास किया है, तुमने उनमें से किसी का पालन ठीक से नहीं किया है। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, जब तुम मेरी बातों का ठीक प्रकार से पालन नहीं करोगे तो क्या तुम अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकते हो? तुम्हारी माता हर बार आकर तुम्हें एक नया संदेश देती है, परंतु उसके बावजूद भी तुम मेरी बातों को अनदेखा कर देते हो। मैं तुमसे यह पूछना चाहती हूँ मेरी बच्चे, अपनी माता को बार बार अनदेखा करोगे तो तुम्हें किस प्रकार से ये समझ में आएगा कि तुम्हें क्या करना है? अपने जीवन में तुम केवल आलस करते हो। तुम ज्यादा ध्यान का ब्याज तनी ने आज ज्यादा देहात का अभ्यास नहीं करते और इस बात की कामना करते हो कि तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य पता चल जाए और बिना मेहनत के तुम्हारा काम बन जाए। बिना मेहनत का कोई काम कभी सफल नहीं होता। इसलिए मेरे बच्चे, मेहनत से मत डरो, परंतु चंचल मन तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाता है और तुम केवल क्षण भर के आनंद के लिए अपना उद्देश्य भूल जाते हो। तुम मुझसे काम ना करते हो कि मैं तुम्हारे लिए सभी मार्ग को त्रिल बना दूं, परंतु तुम्हें उसके लिए जरा भी प्रयास ना करना पड़े। जिंदगी में इतना याद रखो कि कर्म का नियम यही है कि कुछ पाने के लिए कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती है। तुम अपने जीवन में निरंतर प्रयास नहीं करते, इसलिए काफी परेशानी में आ चुके हो। यह तुम्हारे जीवन की लगातार परेशानी का अनुभव बता रहा है कि तुम पर कितनी समस्याएं आ रखी है, जिसके कारण तुम अपने जीवन से नफरत करने लगे हो। परंतु मैं तुम्हारी माँ आ गई हूँ। मैं तुम्हारे सारे दुखों को हर लूंगी, तुम्हारी सारी परेशानियों से तुम्हें मुक्त कर दूंगी, केवल तुम्हें जीवन में सच्चाई और समृद्धि का मार्ग दिखाने के लिए। मेरे बच्चे, तुमने अनेकों कष्टों का सामना किया है, अनेकों परीक्षाएं दी है और न जाने क्या क्या सहा है। तुम्हारी माता को तुम्हारी हर एक पीड़ा दिख रही है। अब उन सारे दुखों का अंत का समय आ गया है। मैं अब तुम्हारे रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को नष्ट कर दूंगी। तुमने जो कुछ कहा है जीवन में, उन सभी का अंत निश्चित है। वह सब दुख तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा था, परंतु अब तुम्हारे सुख के दिनों का आगमन होने का समय आ गया है। मेरे बच्चों, तुम्हें इस नई सुबह का स्वागत करना है जो आज तुम्हारे लिए एक नई किरण लेकर आई है। हर सुबह तुम्हारे जीवन में हमेशा एक नया उद्देश्य लेकर आती है, बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है। और अब वह समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में आने वाले सुख का स्वागत खुशी से करो। तुम मेरे अत्यंत प्रिय बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें खुशियाँ, सुख, समृद्ध ज्ञान ये सब कुछ देना चाहती हूँ, ताकि तुम्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। परंतु तुम याद रखो कि कुछ ना कुछ कीमत चुकानी ही पड़ती है, और यहाँ तुम्हें केवल अपनी नकारात्मक विचारों को त्यागना होगा। बस यही कीमत तुम्हें चुकानी है। मैं ही पार्वती और मैं ही रौद्र रूप काली हूँ, परंतु फिर भी मैंने अपने क्रोध को त्याग कर और तुम्हारी गलतियों को माफ करके सिर्फ तुम्हारे लिए सदा सौभाग्य ही रही हूँ। मेरी कृपा जिस पर भी पड़ी है उसका जीवन संवर गया है, उसको जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ा है। मैं सदा तुम्हारे निकट हूँ, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है।
बस मेरे ऊपर हमेशा विश्वास और आस्था बनाए रखना, क्योंकि तुम्हारे विश्वास में ही मेरी शक्ति है। तुम जितना मुझ पर विश्वास करोगे उतना ही मैं तुम्हारे निकट रहूंगी और उतना ही तुम्हें मेरा आशीर्वाद और मेरा प्यार प्राप्त होगा। मैं तुम्हें जीवन में खुशियां ही खुशियां देना चाहती हूँ, क्योंकि तुम इन खुशियों के हकदार हो। बस अपने आलस के कारण तुम इन खुशियों से दूर हो चुके हो। जिस दिन तुम अपने आलस को त्याग दोगे उसी क्षण तुम्हें सारी खुशियां प्राप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई भी शत्रु मेरे होते हुए तुम्हारे निकट तक नहीं आ सकता। तुम्हारी माता तुम्हारी रक्षा सदैव करती है, इसलिए अब से तुम जीवन में कभी भी नाराज मत होना, क्योंकि नाराज मनुष्य अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। और जब भी तुम्हें निराशा का अनुभव हो तो वह याद कर लेना कि भले ही पूरा संसार तुम्हारे विरोध में खड़ा क्यों ना हो जाए, परंतु तुम्हारी यह माँ हमेशा तुम्हारा साथ देगी। मेरे आशीर्वाद और प्यार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो और अपने इस आलस को हमेशा के लिए त्याग दो। वह पूर्ण रूप से तुम्हारा होने वाला है। आने वाले 24 घंटे में ही कुछ ऐसा घटित होगा, तुम्हारे जीवन में चमत्कार की ऊर्जा को आकर्षित करेगा। क्नॉइस, मेरे बच्चे, इस वक्त तुम्हें यह संदेश मिला इस और इशारा करता है कि शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। इतने दिनों से तुम्हारा जो काम रुका हुआ था अब वह पूर्ण हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो और समझो, क्योंकि इस चमत्कारी ऊर्जा को तीव्र गति से अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तुम्हें यह करना ही होगा, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है। मेरे बच्चे, आज रात सोने से पूर्व खुद को स्थिर करते हुए अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना। क्नॉइस, आज्ञा चक्र अर्थात माथे के बीचों बीच एक छोटा सा बिंदु, उसी स्थान पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी इच्छा को पूर्ण विश्वास के साथ बोलते हुए मुझे समर्पित करना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल 5 मिनट तक ही यह करना होगा और तत्पश्चात निद्रा में प्रवेश करना होगा। क्नॉइस, मेरे बच्चे, ऐसा करते ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार होना प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हारा बड़े से बड़ा कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। सभी बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। मेरे बच्चे, बस तुम्हारा बड़े से बड़ा कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। सभी बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। मेरे बच्चे, बस तुम्हारा बड़े से बड़ा कार्य हो जाएगा। संपूर्ण विश्वास के साथ अपनी इच्छा चमत्कारी बिंदु पर केंद्रित करते हुए मुझे समर्पित करना। मेरा आशीर्वाद तुम्हें शक्ति प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ है कि तुमने अपनी आंतरिक आध्यात्मिक साधना सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हो। तुम्हारी ऊर्जा एक विशिष्ट आकार धारण करने की दिशा में अग्रसर हो रही है, अर्थात तुम्हारी आत्मशक्ति दृढ़ हो चुकी है। अब वक्त है तो केवल बाहरी परिवर्तन का, जो बड़ी ही सहजता से तुम्हारे जीवन में होने वाला है, जिसे अब कोई भी शक्ति रोक नहीं सकता। क्योंकि वास्तविक परीक्षा तो तब होती है जब परिवर्तन आंतरिक स्थल पर होता है। यह परिवर्तन जो तुम्हें अंदर ही अंदर विचलित किए रहता है, तुमने सफलतापूर्वक उस तनावपूर्वक परिवर्तन को पार कर लिया है। मेरे बच्चे, यह सब किसी कारण घटित होता है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है और तुम इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हो। जो परिवर्तन ब्रह्मांड में घटित होगा वही तुम्हारे भीतर भी घटित होगा। बस व्यक्ति इसे तब अनुभव करना प्रारंभ करता है जब वह आध्यात्मिक स्थल पर अग्रसर होता है। मेरे बच्चे, जितना अधिक तुम इस प्रकृति के प्रति संवेदनशील होते चले जाओगे उतना ही अधिक तुम सभी परिवर्तन को अपने भीतर महसूस कर पाओगे। तुम भाग्यशाली हो जो अपने आंतरिक आध्यात्मिक परिवर्तन को सहजता से स्वीकार कर पाए। अब शीघ्र ही तुम्हारी वास्तविकता वही होगी जो तुम्हारी बना थी। जो तुम चाहते थे वही अब होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम उन सभी चीजों को उसी प्रकार आकर्षित कर लोगे जिस प्रकार फूल कीटों को आकर्षित कर लेते हैं। तुमने स्वयं को जानने का प्रयास किया, तुमने स्वयं से प्रेम किया, स्वयं को रचनात्मक चीजों से जोड़ा। यह सब उसी के प्रभाव से तो हो रहा है। तुम्हारे जीवन में सुखद बदलाव शीघ्र होंगे। निराशा के बादल छंटने वाले हैं और खुशियों का आगमन होने वाला है। क्या तुम तैयार हो अपनी बाहरी आध्यात्मिक साधना की ओर अग्रसर होने के लिए? यदि हाँ, तुम मेरे साथ कहो, मैं तैयार हूँ। आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने के लिए मैं अब पूरी तरह से तैयार हूँ। अच्छी चीजों को आकर्षित करने के लिए मैं तैयार हूँ। समाज की सेवा के लिए। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि माता रानी मेरे साथ है तो कमेंट में हाँ लिखकर
इस संदेश को लिखकर इस संदेश भेजना है करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद हो सकते हैं, या कोई क्रिएट कर सकता है या करवा सकता है कोई नेगेटिव चीजें। आपके जीवन में पूरी तैयारी के साथ पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपके जीवन में नेगेटिविटी सेंड करने के लिए खड़ा है, तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर माता रानी कह रही है कि आपको सावधान रहना है। कोई बहुत ज्यादा आपसे जेलस है, आपसे जला हुआ है। क्यों जला हुआ है? क्योंकि आपको किसी की रियल सच्चाई पता चल चुकी है। आपको ये पता चल चुका है कि ये इंसान बिल्कुल फ्रॉड है और इसके साथ किसी भी तरीके से इमोशन का लेन देन करना, इमोशनली कनेक्ट होना एक बेवकूफ़ होगी। तो वह चीज़ें आपने उसको खुलकर दिखा दी है, जिसकी वजह से वह इंसान बहुत तिलमिलाया हुआ है या तिलमिलाई हुई है, और आपके जीवन में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद करवाने की पूरी प्लानिंग हो सकती है। पूरा प्लान पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो आप सावधान, एकदम सावधान रहें। और मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि आप अपनी माता रानी से न्याय मांग रहे हो कि हे माता, ये मेरे साथ हो क्या रहा है, प्लीज मुझे न्याय दो। तो आपके जीवन में जजमेंट के नजदीक आप आते जा रहे हैं। माता रानी कह रही है कि यह जो भी महिला है या जो भी आदमी है, इसको जो करना है करने दीजिए। जजमेंट आपके बहुत नजदीक आ रहा है। जस्टिस आपको बहुत नजदीक दिखाई देगा। यह जीतने तीर चला रही है। इसके तर्कस में जीतने तीर है, या आदमी है या औरत है। इसके तर्कस में जीतने तीर है, यह चला ले। माता रानी फिर इसको अच्छे से संभालेंगी। इसको भगवान अच्छे से देखेंगे। यह एनर्जी ईश्वर की है, क्योंकि वह आपके जीवन में अब जो है जजमेंट ला रहे हैं। माता रानी बहुत जल्द आपका जजमेंट सुनाने वाली है। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है क्योंकि आप जो है ऐसे इंसान हैं। आप बहुत साहसी हैं। आप इस तरीके की लाइफ को डिजर्व करते हैं। आप एक इनविजिबल क्राउन वेयर करते हैं। आप बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है, और इसी चीजों को देखकर के जो भी आपके है, जो भी आपके एनिमी हैं, उनके पसीने छूटे हुए हैं। वह परेशान हैरान है कि यह इंसान तो बहुत आगे चला गया। हम तो कहीं भी इसके इर्द गिर्द नहीं रहते। हम तो किसी भी अगल से इसके आजू बाजू में भी नहीं है। यह आपके लिए नए अवसरों और नई शुरुआत का क्षण है। भाग्यशाली संख्या ये 60। जैसे ही आप अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं, वह आपको और आपके परिवार को अपना आशीर्वाद देंगे, जिससे आप बेहतर जीवन की ओर अग्रसर होंगे। वह आपके सभी घावों को भर देगा और हर झटके को एक उल्लेखनीय वापसी में बदल देगा। मैं तुम्हें प्रचुरता, उत्कृष्ट स्वास्थ्य, असीमानंद और स्थायी खुशियों से भरपूर जीवन प्रदान करूंगा। और मैं हमेशा अपने वजन पर कायम रहूंगा। मैं हर गलती को सुधार, उनका हर नुकसान की भरपाई करूंगा, हर प्रतिकूल पर विजय पाउंड और हर बाधा को दूर करूंगा। मैं यहाँ आपके घावों को भरने और आपकी वित्तीय भलाई को पुनर्जीवित करने के लिए हूँ। मैं समझता हूँ कि आप में से कई लोगों ने वित्तीय कठिनाइयों का सामना किया है, और मैं चाहता हूँ कि आप जानें कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं आपके सबसे असाधारण सीजन में आपका मार्गदर्शन करूंगा। मुझ पर विश्वास रखें और मुझे उस प्रचुरता की ओर भी के काशी की ओर ले जाने की अनुमति दे जो मैंने आपके लिए रखी है। आज मैं गरीबी, अभाव और बीमारी की जंजीरों को तोड़ रहा हूँ, जो आपकी प्रगति में बाधक भी आपके आंसू खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे। आपके दर्द की जगह वहाँ तुम्हें टूटे होने का दिखावा करना पड़ता है। यह समाज तुम्हें मुखौटे पहने पर मजबूर कर रहा है। यह समाज तुम्हें तुम्हारे वास्तविक जीवन से, तुम्हारे सच्ची जीवन से दूर कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम में और उनमें दोनों में विशेष अंतर है। जो मुखौटा पहनकर दूसरों का गला काटने पर उतारू है, और तुम जो मुखौटा पहनते हो ताकि तुम दूसरों को दुखी ना कर दो, तो मैं और मैं अंतर है। भले ही एक समान हो, दिखावा भले ही एक समान हो, किंतु निर्यात में अंतर है, और जहाँ नियत में अंतर होता है, वहाँ नियति भी अंतर देख लेती है। मेरे बच्चे तो अपना यह दूसरा चेहरा समाज में बने रहने के लिए रखते हैं, जबकि अन्य दूसरे लोग अन्य लोगों से लाभ उठाने के लिए दोहरे चेहरे अपनाते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ, किंतु कई बार समाज में अपने आप को पूर्णतः स्थापित नहीं कर पाए। बहुत से लोगों के बीच जाकर तुम्हें कई बार अच्छा महसूस नहीं होता।
कई बार तुम्हें ऐसा लगता है कि अपनों के बीच भी तुम अकेले हैं। अपने ही रिश्तेदारों के बीच तुम खुलकर बात नहीं कर पाते। नॉइस उनके बीच बैठकर तुम्हें आरामदायक सहज महसूस नहीं होता तो मैं अपने मन में उदास होते चले जाते हो।